क्या आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर लिया है? 31 मार्च तक आप टैक्स सेविंग्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, इसलिए एक बार अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को चेक कर लेना ठीक रहेगा। अगर टैक्स सेविंग्स का कुछ स्कोप बचा है तो उसे 31 मार्च से पहले करना होगा। टैक्स सेविंग्स के लिए कई तरह के ऑप्शंस हैं। इनमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C और 80D का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम आपको इन दोनों सेक्शंस के साथ ही टैक्स सेविंग्स के दूसरे सेक्शंस के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। क्या है सेक्शन 80C? इस सेक्शन के तहत आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत लाइफ इंश्योरेंस, बैंक में टैक्स सेविंग्स, FD, नेशनल पेंशन स्कीम, PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, LIC आते हैं। इसके तहत 2 और चीजें आती हैं। पहला, 2 बच्चों तक की स्कूल फीस या कॉलेज फीस। दूसरा, होम लोन का प्रिंसिपल का हिस्सा। उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट से किसी एक में या एक से ज्यादा में आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या है सेक्शन 80D? मेडिक्लेम पॉलिसी पर भी टैक्स छूट मिलती है। आप खुद, पति, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। उसके प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 25,000 रुपए की लिमिट तय है। सीनियर सिटीजन्स के मामले में ये लिमिट बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है। आप अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदकर सालाना 50,000 रुपए डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। हेल्थ चेक पर सालाना 5,000 रुपए तक के खर्च पर भी डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। सेक्शन 80CCD1, इसके तहत NPS में निवेश पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। 18 से 65 साल का व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहला, इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट तय है। ये आपकी बेसिक सैलरी का 10% या ग्रॉस इनकम का 10% हो सकता है। दूसरा, वित्त वर्ष 2017 से 2018 से सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए ये लिमिट बढ़ा दी गई है। लिमिट ग्रॉस टोटल इनकम की 20% है। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम लिमिट 1.50 लाख रुपए तय की गई है। 80CCD1B, यूनियन बजट 2015 में 80CCD में एक और अमेंडमेंट किया गया। इसे सब सेक्शन 1B कहा गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति अतिरिक्त 50,000 रुपए का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए है। इससे 80CCD के तहत उपलब्ध मैक्सिमम डिडक्शन बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 80CCD1B के तहत मिलने वाला डिडक्शन सेक्शन 80CCD1 के तहत मिलने वाले डिडक्शन से अतिरिक्त है। सेक्शन 80CCD2, इस इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस सेक्शन का फायदा तब मिलता है जब एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों के NPS में कंट्रीब्यूट करता है। इस सेक्शन के तहत कर्मचारी के NPS में कंट्रीब्यूट किया गया अमाउंट EPF के कंट्रीब्यूशन से अलग होगा। ये सुविधा सिर्फ सैलरीड व्यक्ति के लिए है। ये सेक्शन सैलरीड व्यक्ति को अपनी बेसिक सैलरी के 10% तक डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत देता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सेक्शन 80CCD टैक्स बचाने में कैसे आपकी मदद करता है। इनकम टैक्स रूल के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसके NPS अमाउंट में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है। अधिकतम डिडक्शन सैलरी का 10% होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर 14% डिडक्शन तक की इजाजत है। इस साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ये लिमिट बढ़ाकर 14% कर दी गई है। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति NPS में इन्वेस्ट कर कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मान लीजिए आपकी सालाना बेसिक सैलरी 8 लाख रुपए है और आपकी कंपनी आपके Tier 1 NPS अमाउंट में 80,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रही है। ऐसे में आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% यानी 80,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।